हेलो गाइस, तो चलिए लेक्चर नंबर 3 हमारा आज स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, पहले लेक्चर में हमने चार्ज का पूरा डीप नॉलेज, प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह सब स्टडी किया था और न्यूमेरिकल किए थे उसमें। दूसरे लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ और पूरा डेरिवेशन उसका, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब लास्ट लेक्चर में हो चुका है। वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप देख सकते हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स की, लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, राइट। सीबीएसई आईसीएसई से नीट आईआईटी लेवल तक हम इसमें पहुंचने वाले हैं। और एडवांस का तो वीडियो अलग आएगा आपका, ठीक है। जो एडवांस वाले बच्चे हैं आईआईटी वाले, उनके लिए वीडियो अलग आएगा। कुछ उसमें अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल्स। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। भाई न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, सबसे पहला न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका समझिए। कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो तो उस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले तो क्या करना है, न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ना है, पहला पॉइंट। और ये देखना है दिया क्या है और पूछा क्या है, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो न्यूमेरिकल कहां से होगा। और तीसरी चीज कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन वही बच्चा करेगा जिसका मैथ्स अच्छा है और जो प्रैक्टिस करता है घर पे है, राइट। तो ये तीन चीजें याद रखनी। पहली चीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है दिया क्या और पूछा क्या है। दूसरी चीज फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और तीसरी चीज कैलकुलेशन है। तो तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। और पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, अभी तक के हमारे टोटल फॉर्मूले कौन कौन से हैं जो अभी तक हमने किया है क्वेश्चन। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा बना था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, Q इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव एंड E, मतलब टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बना था, अगर दो चार्ज बॉडी फ्री स्पेस में है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला हमने मीडियम के लिए बनाया था, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसमें चार्ज बॉडी को डाला गया है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं। वेक्टर्स आप पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर, अगर इधर फोर्स है F1, इधर फोर्स है F2, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, हमें पता है इनके बीच का एंगल, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स किधर निकलेगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे। कैसे बनेगा, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल और ये रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। कहां से आया, 11th क्लास से आया भाई, वेक्टर वाले चैप्टर से। पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा, वहीं से आया। तो ये सुपरपोजिशन के जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें यूज होगा, देख लीजिए ध्यान से ये न्यूमेरिकल। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/4 पाई की 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। क्वेश्चन में दिया क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है, उनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा और कितना होगा, ठीक। तो आप सबसे पहले सोचिए, इस क्वेश्चन में एक वर्ड दिया है अल्फा पार्टिकल। तो अगर आपको इसी का नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम एटम का न्यूक्लियस मतलब क्या है वो, देखिए ध्यान से। हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं भाई साहब, और 2 होते हैं न्यूट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को भगा दो तो न्यूक्लियस बचा। तो इसी न्यूक्लियस को बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल, ठीक। नाउ दूसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है इसका चार्ज कितना होता है, राइट। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जनाब, 2 मिलीमीटर। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना हुआ, देखिए प्रोटॉन का डबल, 2e पॉजिटिव, इस पे क्या है नेगेटिव। ये Q1
और ये Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते टाइम क्या करना है, गिवन लिखना है भाई, अगर बोर्ड के पेपर देने हैं, ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो Q1 कितना है, 2E, मतलब 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। Q2 कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। R कितना है भाई साहब, 2 मिलीमीटर, मतलब 2 मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। और पूछा क्या है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। तो कैसे होगा, F कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 टू द पावर 9। याद नहीं है आप लोगों के, मन मन में रिपीट करना है एक एक चीज मेरे साथ साथ, तब मजा आएगा। Q1 की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। Q2 की वैल्यू कितनी थी भाई, 1.6 10 टू द पावर -19, और R का स्क्वायर, कितने है भाई, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, पावर्स का सॉल्यूशन करना है, -19 -38, ओके, प्लस के 19, तो कितना बचा, माइनस के 29, ठीक है। तो लिख दीजिए 9, इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपस में, कटेंगे आपस में, जितना कटेगा काट देंगे। तो 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू में 10 टू द पावर बचे भैया माइनस के 29, ऊपर 38 और 9 29 बच गया हमारा, अपॉन में 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कभी कुछ बच्चे 9 लिख देते हैं, वो गलती मत करना भाई, इसकी मल्टीप्लाई होती है इनकी, 3 का स्क्वायर मत कर देना इसको, ठीक है। 2 से 2 गया और यहाँ पे 0.8 बच गया। अब क्या करना है आपने, सिर्फ इनकी इस पावर को ऊपर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस की पावर हो जाएगी, तो 29 में से 6 और माइनस कर दो, प्लस का हो जाएगा ना ऊपर आगे, तो कितना आएगा 23। तो कितना बच गया भैया, 9 इंटू 0.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -23 न्यूटन। मैं इतनी उम्मीद तो आपसे करता हूं कि इसको कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका न्यूटन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्वेश्चन को तो ले लीजिए, वेरी नाइस, और ये भी आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये है अगला क्वेश्चन, क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस दिया भाई, और जब क्वेश्चन पढ़ो तो दिमाग में वीडियो चलनी चाहिए आपके। एक्स एक्सिस दे दिया, उस पे 3 चार्ज है एक लाइन में, ठीक, एक्स की वैल्यू 0, अच्छा Q1 एक्स 0 पे मतलब ओरिजिन पे प्रेजेंट है, Q2 40 सेंटीमीटर, ओरिजिन से 40 सेंटीमीटर दूर है Q2, वैल्यू दे दी -3 माइक्रोकूलम, Q3 5 माइक्रोकूलम में माइनस का चार्ज है, 120 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स ऑन -3 माइक्रोकूलम, इस पे फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू 0 पे कौन सा चार्ज है भाई, नोट कर लो, प्लस के 2 माइक्रोकूलम, इससे 40 सेंटीमीटर दूर यहां पर दूसरा चार्ज है माइनस का, ये है Q1 और ये भाई साहब Q2, माइनस के 3 माइक्रोकूलम 40 बीच में लिख दीजिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डायग्राम बनाना सीख लो, फायदे में रहोगे। आधा क्वेश्चन तो ना डायग्राम से हो जाता है। और Q3 कहाँ है, 120, 40 80 120 यहाँ है भाई, ठीक, लगना चाहिए ना, हाँ एक्चुअल चीजें हैं तो कभी यही लिख दो 120। तो
ये हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक, चलो ये हो गया 80 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 80 सेंटीमीटर हो गया, टोटल है 120, 40 हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा 80। और कितना चार्ज है हमारा ये -5 माइक्रोकूलम, माइनस के 5 माइक्रोकूलम। किस पे निकालना है फोर्स, क्या बोला है, फाइंड द फोर्स ऑन -3 माइनस, इसके ऊपर फोर्स निकालना है। मुझे बताइए आप क्या कहता है आपका कॉमन सेंस, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं पहले तो ये देखना है। इस अकेले के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये भाई साहब लगा रहा है, किधर लगा रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये क्या कहता है आजा भाई इधर आजा, ठीक। मैं फोर्स की डायरेक्शन बना देता हूं, ये फोर्स लग रहा है इधर, ठीक, इसको मान लेते हैं F1। और दूसरा फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, किधर लगा रहा है, ये भाई साहब इसके ऊपर किधर लगाएगा, दोनों चार्ज सेम है तो ये इसको रिपेल करेगा, किधर, इधर, इधर रिपेल कर रहा है, ठीक। और इस फोर्स का नाम क्या है F2। देखो क्या योजना बैठी है बेचारों की, एक इधर दूसरा भी इधर, तो क्या होगा दोनों जुड़ जाएंगे और लेफ्ट साइड में रहेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे हम F1, F1 किसकी वजह से है, इसकी वजह से यहाँ फोर्स निकाल लो। दूसरा फोर्स है F2, इसकी वजह से इस पे फोर्स, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो माइनस करते इनको, अब ये एक डायरेक्शन में। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो F1 सीधा वैल्यू पुट करो भाई, क्या होता है फॉर्मूला याद है ना, 1/4πε0 है ना, उसकी वैल्यू कितनी 9 × 10⁹, ठीक। इनटू में Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, Q2 कितना है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁻6, ठीक। अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, 40 ये है सेंटीमीटर, मीटर में बदल लो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये आ गया F1। अब क्या निकालेंगे F2, F2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वही 1/4π, 1/4π की वैल्यू कितनी होगी हमारी 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है इस केस में 5 माइक्रोकूलम, साइन नहीं लेना है मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का, ठीक है। 5 माइक्रो 10⁻⁻6, Q2 ये रहा 3 × 10⁻⁻6, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है भाई, 80, तो 80 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स निकालना है, और वो कितना बनेगा F = F1 + F2, और ये आपने दोनों को जोड़ना है, बस कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके तब जोड़ना है, इसको काट पीट के नहीं जोड़ना है, राइट। कुछ बच्चे बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं, दोनों को साथ में जोड़ो, जो कॉमन आ सकता है बाहर निकाल दो, अंदर का ब्रैकेट का कैलकुलेट करो और तब इसका आंसर आएगा। आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, आपकी ईमानदारी के ऊपर छोड़ रहा हूं। और किधर लगेगा फोर्स, लेफ्ट में, दोनों जुड़ जाएंगे और लेफ्ट में लगेगा, तो ये इसका आंसर आएगा F1 + F2, इसको और इसको दोनों को जोड़ देना है, तो इसमें कंसेप्ट लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 identical positive charges of magnitude Q are separated by a distance d. Another charge small q is placed midway on the line joining the two. Okay, identify the magnitude and nature of the charge q so that the system is in equilibrium. तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम कब रहता है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम तब रहता है जब पूरे सिस्टम के ऊपर लगने वाला फोर्स हमारा बैलेंस्ड फोर्स हो, फोर्स तीनों पे बैलेंस होना चाहिए,
तब इक्विलिब्रियम में होगा। पहले तो इसके सोचते हैं दिया क्या है। ठीक है, एक बात देखिए दोबारा से, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। ओहो, दो चार्ज है भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, सेम है। ओके, बना लेते हैं सॉल्यूशन। ये एक चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज यहां पे है भैया क्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक तीसरा चार्ज कह रहा है वो एंटर करना चाहता हूं भाई मैं। ये तीसरा चार्ज यहां पे रख दिया मिड में, बीचों बीच। ठीक, मिड वे। ओके, दोनों के बीच में, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, डी। ये डिस्टेंस थी डी, समझ गए होंगे ना। ये डिस्टेंस कितनी रह गई, d/2। और ये डिस्टेंस भी कितनी रह गई भैया, d/2। ओके, अब ये पूछ रहा है कि इसकी नेचर कैसी है और ये इसका मैग्नीट्यूड कैसा हो। स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब है, देखिए अगर ये पॉजिटिव होगा, देखिए ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव होता तो जैसे मैंने इसको यहाँ इंसर्ट किया, इसे इधर भाग जाना था और ये इधर भाग जाते, क्योंकि ये ऑलरेडी बेचारे पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव इन दोनों को रिपेल करता है। चलो भाई दूर हटो, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या चाहिए, देखिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए अगर मैं इसको नेगेटिव रखूं तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल इधर। समझ में आया कुछ। तो ये जो फोर्स है इसके ऊपर लगा है एफ क्यू की वजह से, और ये फोर्स लगा है एफ स्मॉल क्यू की वजह से। और अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये स्टेबल रहेगा। ये इसे खींच रहा है और ये इसे धकेल रहा है, और दोनों फोर्स अगर बराबर होंगे तो ये सिस्टम, ये पॉइंट चार्ज किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। ओके जी, ये कैसे रहेगा इक्विलिब्रियम में, ये वाला चार्ज इसको इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और इस फोर्स को क्या कहेंगे हम, एफ क्यू, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स। और ये इसको क्या करेगा, इधर अपनी तरफ रिपेल और अट्रैक्ट करेगा। ये भी क्या है, एफ क्यू। जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी तो जाके ये इक्विलिब्रियम में होगा। और ये भी सेम कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, चल भाई इधर एफ क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, किस फोर्स से, एफ स्मॉल क्यू। जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। तो किन्हीं भी फोर्स को बराबर रख दो, रिलेशन आ जाएगा निकल के। चलिए इसे और इसे बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, इसके ऊपर लगने वाला ये फोर्स इसकी वजह से, तो क्या हो जाएगा, के क्यू, कैपिटल क्यू है, Q1, ठीक है। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है इसके ऊपर, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d/2 का स्क्वायर। मैंने k की वैल्यू 1/4πε0 इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैं बराबर रखूंगा, और बराबर रखते ही आपस में कटेंगे, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो कट रहा है काट दो, ठीक है। तो दूसरे वैल्यू इस फोर्स की, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस d/2 है, तो दोनों पे फोर्स कितना, एक पे कैपिटल क्यू एक पे स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन d/2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, देखिए क्यू से क्यू कैंसिल, और कितना बच गया हमारा, ये तो सारे कट जाएगा, बराबर हो जाएंगे तो बचेगा क्या, कद्दू। ओके, क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, another charge Q is placed midway on the line joining the two, identify the magnitude and nature of the charge Q so that the system is in equilibrium.
अच्छा जी, दोनों चार्ज बराबर होंगे, तो ये आ गया हमारा, और ये तो बराबर ही आएगा भाई चार्ज हमारा, क्योंकि बराबर ही आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट। तो चलिए आगे करते हैं। देखिए करना क्या है, इसने कहा कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए ये जो बीच वाला चार्ज है ना, ये क्या करेगा, इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। तो कहने का मतलब ये है, हमने इक्वल किसे रखना था, इक्वल रखना था इस चार्ज और इसको, सॉरी इस फोर्स और इस वाले फोर्स को। हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, तो इक्वल रख के दोनों कट जाएंगे, तो ये वाला हमने इक्वल रखना है। ठीक है, या तो इन दोनों फोर्स को हमने बराबर रखना है, या इन दोनों फोर्स को क्या करना है, इक्वल करना है। क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, दोनों को होल्ड करके रखे हुए, इसके द्वारा लगने वाला ये फोर्स और इसके द्वारा यहां लगने वाला ये फोर्स, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या करना है आप लोगों ने, इसको दोबारा से कर लेते हैं। अब बताइए ये वाला फोर्स कितना है। चलिए के, हाँ क्यू किसकी वजह से लग रहे हैं, क्यू की वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से। तो क्यू इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फोर्स किसकी वजह से लगा, स्मॉल क्यू की वजह से। तो क्या बन जाएगा, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में डी बाई 2 का स्क्वायर। तो इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक एक चीज। ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया भैया। ठीक है, और डी से डी गयो, ऐसे नहीं करना, पहले 2 का स्क्वायर खोल लो तब करना है स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, सीधे नहीं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, के तो गया, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ठीक है, नहीं आया समझ में, चल दोबारा देखिए, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो के से के कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर बाई 4। ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल। तो क्या बन गया, Q इज इक्वल टू 4Q, और Q की वैल्यू आ गई कैपिटल Q बाई 4। तो ये वाला चार्ज Q बाई 4 चार्ज हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। नेचर नेगेटिव में होगी, इसकी नेचर कैसी होगी, नेगेटिव में। तो ये इसका आंसर आ गया, तब जाके ये पूरा सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है गाइज, तो ये आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा, 4 पॉइंट चार्जेस आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, 4 चार्ज रखे हुए हैं एज शोन इन फिगर, -8 नैनो कूलम, -12 नैनो कूलम, 4 नैनो कूलम, 8 नैनो कूलम, 4 तरह के चार्ज है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए कैसे निकलेगा इसके ऊपर फोर्स नेट, सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, इसकी नेचर कैसी है जिसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, रेड में लिखते हैं भाई। इसकी नेचर है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज Q4, इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, इसकी वजह से फोर्स लग गया। इसको मैं बोल देता हूं F1। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इस पे किधर लगाएगा, पॉजिटिव है, ये दोनों की नेचर सेम है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा नीचे, F2। और ये किधर फोर्स लगाएगा, ये देखो भाई, माइनस, ये क्या है, प्लस। इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो कैसी है, ये है दोनों के बीच की लाइन, राइट, जो इनको जोड़ती है। तो ये फोर्स किधर लगाएगा, इधर, अट्रैक्ट करेगा। और चलिए, ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, F3।
ठीक है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एंगल आपको पता है कितना है भाई, 45 डिग्री। ये एंगल भी आपको पता है 90 डिग्री। तो पहले क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है। पहले F1 निकालेंगे। F1 किसकी वजह से है, F1 इस चार्ज की वजह से लग रहा है इसके ऊपर। तो F1 निकालिए, F1 रेड में लिखते हैं F1 को, ताकि पता रहे कौन सा निकाला था हमने। ठीक, F1 कितना आएगा, Q1 Q2 12 K, Q1 की वैल्यू कितनी है 12 नैनो कूलम, 10 की पावर -9, नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। Q2 8 इंटू 10 टू द पावर -9, ओके। अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। यह आ गया हमारा फर्स्ट फोर्स। और इसकी के की वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन में 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 -4। ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी भाई, प्लस की। तो ये इनमें इनका भी हिसाब कर लीजिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो पावर कितनी हो गई ऊपर -9, और नीचे से जाके ये प्लस की 4, तो माइनस की कितनी रह जाएगी, सब काट दो, -5 10 टू द पावर -5 ये बचा। अब 4 से 12 को काटिए, 3 बार कट गया भैया, तो कितना बच गया, 4 से 8 को भी काट दीजिए, 2 बार कट गया, तो 9 3 जा 27 54 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन आ गया ये वाला फोर्स। F2 कितना है, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। अब ऐसे ही F2 निकाल लेंगे। F2 कैसे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू अगला क्या है भैया, Q1 4 नैनो कूलम, 4 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4। स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्ट, स्क्वायर करने के बाद लिख दिया, ओके। अब 3 से काटिए भाई, 3 टाइम्स, और ये 3 से 3 गयो, कितना बचो भैया 32। ये एक 9 से एक 9 कैंसिल, ऊपर जाके प्लस इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो ये फोर्स है हमारा ये वाला 32 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ये कितना है 54 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। इन दोनों के बीच का रिजल्ट किधर निकलेगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम बना के, अबे आजा भाई, हाँ आ गया पैरेललोग्राम बनाइए। ये इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट, ठीक है, कितना 90 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, F, इसको मान लेते हैं F। तो कैसे निकलेगा ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको निकालने का तरीका देखते हैं। वेक्टर्स पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। तो F इज इक्वल टू अंडर रूट दोनों का स्क्वायर, F1 का और F2 का। F1 की वैल्यू कितनी थी 54 इंटू 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 32 ही था ना भाई, वापिस जाके देख लेते हैं। अच्छा लिमिट पूरी हो गई, चलो आप लोगों के भरोसे है। 32 इंटू 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू कितना जाएगा
दोनों का ये तो स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, 10 टू द पावर -5 कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो 54 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर और इनटू में बाहर आ गया हमारा 10 टू द पावर -5। ये आपको करना है, ठीक है। अब ये जो फोर्स आया है, ये फोर्स अभी रिजल्टेंट नहीं आया, ये आया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब क्या करेंगे आगे, F3 निकालेंगे। F3 निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया, पाइथागोरस लगा देंगे भाई, यस 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस है ना, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू है। और अब इसके बीच ध्यान दीजिए, ये जो फोर्स आएगा यहां से इस फोर्स के बीच और इस फोर्स के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। उसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा 90 डिग्री वाला, क्योंकि cos 90 आगे इसमें क्या है 2f1 f2 cos थीटा, cos 90 की वैल्यू 0, तो आगे वाली टर्म इसमें कैंसिल हो गई जो हमने फॉर्मूले में लिखी थी, राइट। ये वाली तो f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, तो थीटा हमारा 90 है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सॉरी, जब दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है तो सिर्फ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर ये रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा हमारा 0। ओके, नाउ आगे देखिए। अब ये निकालेंगे हम F3। F3 कैसे निकालेंगे, Q1 8, पहले तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख लेते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू है भैया 8 नैनो 10 टू द पावर -9, Q2 की वैल्यू कितनी है 8, ओहो बराबर है 10 टू द पावर -9 अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4, स्क्वायर कर दिया साथ के साथ। यहां से F3 निकालेंगे और दोबारा से फिर किस में पुट करेंगे, उसी फॉर्मूले में √F3 का स्क्वायर और F का स्क्वायर, जो ये F निकल के आया है। और रिजल्टेंट किधर आएगा, हमारा रिजल्टेंट आएगा इधर, रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा, तो ये रिजल्टेंट है टुवर्ड्स Q4 की ओर। तो Q4 की ओर इसका नेट फोर्स निकल के आएगा टोटल। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करने हमने जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाले हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ए फ्री पिथ बॉल A of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 to the power -8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? इसने कहा है कि एक पिथ बॉल है जिसका मास कितना है भाई 8 ग्राम है और उसके ऊपर चार्ज कितना है, ये रहा चार्ज 5 इंटू 10 टू द पावर 8, मास दे दिया 8 ग्राम, और उसके नीचे एक सेकंड बॉल है B 5 सेंटीमीटर नीचे फिक्स करनी है, और उस पर पूछ रहा है कितना चार्ज दे कि वो ऊपर स्टेशनरी रहे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्टेशनरी रहने के लिए, देखिए ये हमारे पास एक बॉल है, इसका मास है 8 ग्राम। जाहिर सी बात है जब ये ऊपर है तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी नीचे, कितना mg। इसके ऊपर चार्ज कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -8, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, ठीक है। ये इसके ऊपर चार्ज है। अब वो कह रहा है कि नीचे एक बॉल है B बॉल है, ये A थी और ये B बॉल हमने यहां नीचे फिक्स कर दी। इस पे कितना चार्ज दे और कैसा चार्ज दे कि ये ऊपर ही रहे। पहली तो बात, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ऊपर रखने के लिए, इसको ऊपर स्टेबल करने के लिए इस पे भी कैसा चार्ज देना पड़ेगा, पॉजिटिव। मान लेते हमने चार्ज दे दिया Q, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है ये बॉल पे जो Q चार्ज है वो इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की ओर, इधर। और जब ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर की ओर लगेगा
और ये जो अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे की ओर mg, जब ये दोनों बराबर होंगे उस कंडीशन में ये बॉल स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पे क्या करना हमने, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसे किसके बराबर रखना है, mg के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दी उसने भाई साहब ने, कितनी है 5 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है, 9 × 10⁹ Q1 दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁻8 Q2 हमें पता नहीं है, निकालना है। Q अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 5 × 5 और सेंटीमीटर में होती पावर -2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू mg। m कितना है 8 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे भाई, 8 × 10⁻³ और g की वैल्यू ले लीजिए आप यहाँ पे 9.8। अब यहां से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है बस इस रिलेशन से। और Q की वैल्यू निकाल के क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करनी है भाई। 5 अलग अलग टाइप के कूलम्स लॉ के बेस पे हमने न्यूमेरिकल परफॉर्म किए। वो जो बीच वाला इंसर्ट वाला वो याद रखना, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी उस वाले क्वेश्चन में। और कौन से वाला इक्विलिब्रियम के लिए कौन से फोर्स इक्वल रखने हैं वो आपको पता होना चाहिए, मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है गाइज। तो यहां से Q की वैल्यू निकालनी है, आप डेफिनेटली इसको निकाल के चैट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं विद डीप कंसेप्ट। वीडियो को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दबा के और लाइक कीजिए, और अपने आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।